हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2। तो फ्रेंड, इसमें हम सारे पार्ट इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर बोला है कि आपको स्टेटमेंट मतलब बहुत प्रॉब्लम दे रखा है। एक स्टेटमेंट है कि ट्रू है कि फॉल्स आपको बताना है, और जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को भी क्या बताना है, मतलब आपको बताना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, सारी चीज बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ पर आपको बताइए एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जो हमारा रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर कैसे बना होता है, क्या कौन से नंबर होते हैं उसके अंदर, रियल नंबर के अंदर कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, और क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यस या नो? तो यहाँ पर बोला क्या है, क्या पूरा इरेशनल नंबर वो रियल नंबर होता है क्या? पूरा इरेशनल नंबर वो पूरा इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर दो ही नंबर से तो मिलके बनता है, तो उसमें से पूरा इरेशनल नंबर पूरा रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा बाबू? ट्रू। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सो दिस इज अ ट्रू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए फिर, तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि every point on the number line। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन है, मान लो नंबर लाइन क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और एंड सो ऑन आगे भी जाते हैं। और यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर लाइन। तो यहाँ पर बोला क्या है कि जो रूट m है ना भाई, रूट m, और m यहाँ पर क्या है, m आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल उस नंबर को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। उस नंबर का, जैसे कि 1 का ऊपर उसको स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वेरी गुड दिखा सकते हैं। वहीं पर में नेचुरल नंबर हमारा सेकेंड क्या होता है, 2, तो 2 का मैं रूट बना दिया, उस नंबर को भी √2 को भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक √3 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, √3 भी एक क्या है, हमारा नेचुरल नंबर 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। √3 को भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं ना। तो भैया, तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, ये नंबर लाइन सिर्फ पॉजिटिव वाला तो नहीं होता, नंबर लाइन तो पॉजिटिव वाला भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बट रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर अभी तक आपने कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। बट ये बड़ी क्लास में 11th में जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सीन में आएगा, इसका कैसे कैलकुलेशन है, तो आप 11th क्लास में मैथ लीजिएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, बट रूट के अंदर कोई नेगेटिव वाला, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वाला तो नहीं दिखा, बट नंबर लाइन के अंदर क्या है, पॉजिटिव वाला भी आता है, नेगेटिव भी आता है, दोनों चीज आता है ना। तो दोनों चीज आना है तो, बट यहाँ पर तो सिर्फ √m पॉजिटिव वाला ही दिखा पा रहे हैं, बट नेगेटिव वाला तो रूट वाला नहीं दिखा पा रहे हैं क्या? जैसे कि मैं कहूँगा -3 दिखाओ, अब -3 दिखा तो दोगे, मतलब दिखा तो दे दोगे, बट ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये तो इमेजिनरी चीज है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम नंबर लाइन पर दिखा नहीं सकते हैं, बट √3 को दिखा, आपको अगर √3 को दिखा सकते हैं, अरे यार आपको ये बता दो कि रूट के अंदर माइनस वाला चीज होता ही नहीं है, रूट के अंदर माइनस वाला कोई चीज होता ही नहीं है, नेगेटिव समान होता ही नहीं है। तो भैया होता नहीं है तो दिखा तो सकते नहीं है, और इसमें m का नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा नंबर लाइन पर, नेगेटिव वाला फिर आएगा। तो इस केस में इसी की वजह से ये फॉल्स होगा कि भैया
ये सब दिखा दूंगा, पर नंबर लाइन तो प्लस वाला भी होता है नेगेटिव वाला होता है, दोनों चीज होता है ना। तो इसलिए रूट एम को मैं क्या बोलूंगा, फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचर नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि वही चीज मैंने जो बोला है कि नेगेटिव नंबर को ना कांट में हम स्क्वायर नहीं कर सकते, मतलब उसका स्क्वायर रूट नहीं बना सकते, और उसको हम नेचर नंबर हमारा माइनस वाला नंबर होता भी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अब ये डिफिनेशन समझ लीजिए। चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, क्या वो सिर्फ इरेशनल नंबर होता है क्या? नहीं, तो यह गलत बात है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जो रियल नंबर होता है ना भाई, वो रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है। कौन सा भैया? एक तो रेशनल नंबर से मिलता है और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो रियल नंबर है, वो सिर्फ इरेशनल नंबर ही होता है क्या? तो यहाँ पर गलत बात है, क्योंकि रियल नंबर क्या कौन से नंबर मिलकर बनता है भैया? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम रीजन क्या बताएंगे? फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो। कह रहा है कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर ही नहीं होता, वो साथ में रेशनल नंबर भी कहलाता है, इसलिए वो क्या है? फॉल्स है। अब हमारे सामने क्वेश्चन सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो कह रहे हैं क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर का तुम स्क्वायर रूट करोगे, क्या इरेशनल नंबर ही होगा? क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5, यस या नो? इसका तुम स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर मतलब वो छत डालोगे तो सिर्फ इरेशनल नंबर आएगा, ये नहीं है। इफ नॉट मतलब और रेशनल नंबर आ रहा है तो उसका एग्जांपल दीजिए, तो देखते हैं। तो आपको बताते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है ना, ये डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये तो कौन सा नंबर है भैया? ये हमारा है इंटीजर नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, मुझे पता है इंटीजर प्लस वाला वही तो नेगेटिव भी होता है और जीरो होता है, बट यहाँ पर हमें पॉजिटिव बोला, उसका स्क्वायर रूट करना है। तो मैं सबका करूँगा, सब सारे का करूँगा, तो कोई सा नंबर का तो इरेशनल नंबर आएगा और किसी का क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, पूरे का इरेशनल नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस किस का मैं रूट करूँगा। तो यहाँ पर आंसर एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मैं 1 एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट किया, तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? 1। और 1 क्या है भैया? बताइए जल्दी से। 1 क्या है? रेशनल नंबर है ना? बिल्कुल। अब यहीं पर मैं इसमें 4 उठा लिया। अब 4 को मैं तोड़ कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2, और जोड़ी बन गया तो मैं 2 बाहर ले लिया। 2 एक क्या है भाई? 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो बस, तो आपको यही बता रखा था कि भैया सब नंबर का, तो मैं कुछ नंबर का, सब नंबर का स्क्वायर रूट करूंगा, और पॉजिटिव इंटीजर का मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो सारे इरेशनल नहीं होगा, कुछ रेशनल होगा। तो इसमें क्या, इसको इस पर लगाऊंगा तो क्या होगा भैया? इरेशनल। इसका क्या होगा भैया? इरेशनल। बट हमें यहाँ पर बोला कि इरेशनल का एग्जांपल नहीं देना, आपको रेशनल का है तो रेशनल का एग्जांपल दे दो। देखो इरेशनल का एग्जांपल दे दिया। अब देखो सपोज मान लो 9 आएगा, क्योंकि इसके आगे भी करूँगा तो 9 आएगा। अब इसका रूट कर दिया तो इसका क्या होगा? 9 को मैं 3 × 3 नहीं तोड़ सकते भैया? बताइए ना, तोड़ सकते हैं ना? तो इसका जोड़ी बन गया। ये 3 क्या है? 3 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे ना, तो पी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया भैया? एग्जाम्पल किस चीज़ का भैया? रेशनल नंबर का। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो अब शायद 1.2 का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर √5 को ना नंबर लाइन पर दिखाना है, तो चलते हैं इसको दर्शाने, तो उसके लिए हम नंबर, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा √5 को मुझे क्या करना है भाई? इस पर दिखाना है। कहाँ पर दिखाना है? नंबर लाइन पर। तो उसके लिए नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, देखो एक नंबर लाइन बना दिया, एक नंबर बना दिया। नंबर लाइन यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 2 हो गया, और भी आगे जा सकता है 3 4 है ना, आगे बना सकते, इधर नेगेटिव आ सकता है, -1 इस टाइप का होगा।
मुझे रूट 5 करना है। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या लेना भैया, 2 की डिस्टेंस पर, 2 का डिस्टेंस लेना। तो मैं कहाँ से कहाँ तक लूँगा भाई, जल्दी से बताइए। मैं 0 से कहाँ से लेगा, 0 से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ले लिया, और जहाँ पर 2 लिए हो ना, बेस मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब जहाँ पर तुम 2 लिए हो उस पर क्या कर दो, एक लाइन डाल दो। मैंने ये लाइन खींच दिया, और ये कितने का, यहाँ पर मैंने 90 बना दिया। क्या भाई 90 एंगल बन रहा है, 90 से मैंने करा। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी की दूरी लूँगा, 1 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ से 1 ले लिया। उसके बाद जो काटे हो ना उसको 2 से मिला दो, मतलब 0 से मिला दिया, ओरिजिन से मिला दो, यहाँ पर से मिला दिया। इसको मिला देते हैं जल्दी से, मैं इसको मिला दूँगा। ठीक है, जो ये बना है भाई, जो ये बना है ना, जो ये बना है ये क्या है भैया, रूट 5 हो गया। अब तो कोई प्रकार से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए। आपको क्या लेना है, 0 से यहाँ तक 2 गैप तक ले लेना है, बेस आपका 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर आप 1 ले लेना, फिर इसको सॉल्व करें तो रूट 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लिए, कैसे ले लिए मैंने अभी बता दूँ। बट आप कहोगे भैया ये रूट 5 तो नंबर के ऊपर है, नंबर लाइन पर दिखाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो ये प्रकार है, इस प्रकार, सपोज वाले प्रकार का कंपास खोले, मतलब कंपास बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर रखोगे उसका कोड, और यहाँ से इसको, यहाँ से ऐसे कट, मतलब यहाँ से निशान लगाकर देन उसको यहाँ पर घूमकर इसको ऐसे निशान मार दो। जहाँ पर निशान आया है ना भाई, यहाँ से वहाँ तक वही वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रूट 5 की वैल्यू कहला जाएगा। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए ओ हो गया, यहाँ पर मैं सी डाल देता हूँ, यहाँ पर इसको डी बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। ये मत सोचना कि ये कैसे हो गया, ये 5 समझ में नहीं आया। देखो ये कैसे वैल्यू आया, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला लिख देता हूँ, p² + b²। इतना याद होना चाहिए। h का मतलब ये वाला, ये h हो गया, ये आपका p हो गया, और जो डेटा होता है ना उसको p बोलते हैं। ठीक है, तो h हमें प्रूव करके दिखाना है, मतलब कौन सा भैया, o, जो OC है ना वो किसके बराबर आएगा, OD के बराबर आएगा। तो ये जो काट है वो इसके बराबर होगा। तो मुझे OC प्रूव कर दिया, तो मुझे OC प्रूव कर दिया, तो OD का मतलब रूट 5। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो h की वैल्यू देखिए भाई, h की वैल्यू नहीं दिख रहा, साइड का नाम देखो, OC क्या भैया, OC, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, p है तो p लगाइए। ढंग से देखिए, p का परपेंडिकुलर जो ये है परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या है, DC, क्या भैया, DC, उसका लगाना है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस p का है भैया, p का मतलब बेस, OD नाम देते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ये डाल दिए मैंने, साइड का नाम दे दिया। अब नाम देकर वैल्यू डालना है। तो OC एज इट इज, ये तो प्रूव करके दिखाना है भैया, OC तो प्रूव करके दिखाना है, मुझे करेंगे। DC भैया, DC देखो ध्यान से देखो, DC की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस OD, मतलब OD साइड की वैल्यू क्या है, 0 से 2 तक, मतलब 2 वैल्यू आएगा। क्या आएगा भैया, 2, OD का वैल्यू 2 हो गया। अब देखिए OC एज इट इज आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंट बताइए, वैल्यू 4 आएगा। क्या आएगा, 4। देन उसके बाद OC, उसके ऊपर स्क्वायर है तो लगाए रहने दीजिए, 4 1 क्या होता है, 5 होता है। और ये दूसरे देश में जाएगा क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए, रूट का रूट ले लेता, हमेशा याद रखना है। ये स्क्वायर दूसरे देश में जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो देखिए हमने प्रूव करके दिखा दिया, जैसे है ना, OC बोल दो या OD बोल दो, दोनों प्रूव हम करके दिखा दिए। यहाँ पर नंबर लाइन से ऊपर में है, ये नंबर लाइन के नीचे में, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में चलिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये एक क्लासरूम में एक एक्टिविटी करना है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट आपको यहाँ पर एक गेम टाइप का चलते हैं, सिखाते हैं। यहाँ पर ना स्पाइरल स्क्वायर रूट स्पाइरल किस टाइप से बनता है मैं बताता हूँ। जैसे कि रूट 2 को नंबर लाइन पर दिखाना है, रूट 3 को नंबर लाइन पर दिखाना है, रूट 4 को नंबर लाइन पर दिखाना है, रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाना है। इस टाइप को दिखाते जाना है, मतलब एक सर्कल सब बनेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
तो ये एक ले लिया, ये इसका नाम दे दिया, ओ दे दिया, ठीक है, और इसका मान लो ए दे दिया, ठीक है, ये ए दे दिया इस टाइप, ये ओ दे दिया, ये ए दे दिया, इतना बात समझ में आ गया। देन मैं यहाँ पे कितने का दे दिया 1, ठीक है। जो ये ए लिया उस पर ना 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का तुम लेंथ का एक आर्क लगाओ, यहाँ पर आर्क जो लगा है, आर्क लगने के बाद ये इसको मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, ये क्या बन गया, क्या बन गया P बन गया, और यही जो वैल्यू आया है ये क्या है, √2 की वैल्यू आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर अब क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचना है, ठीक है, मैं थोड़ा दर्द कर रहा हूँ। एक तो आपको यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचना है 90 का, यहाँ पर 90 का बनाना है, और देन यहाँ 90 का बनाकर एक काट देना है, यहाँ से क्या करना है 1 इंच का जितना ये लिया वही रेफरेंस काटने के बाद इसको यहाँ से मिला देना है, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, √3 बनेगा, सेम एज इट इज। फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा भाई, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन और 90 का बनाऊंगा, और 1 सेंटीमीटर फिर यहाँ से काटने के बाद ये कहाँ से मिला दूंगा, मैं ओ से मिला दूंगा, और ये √3 था तो ये क्या बन जाएगा, √4 बन जाएगा, सेम एज इट इज। अब क्या करोगे, यहाँ से लाइन फिर से खींचोगे, और लाइन नहीं खींचना, 90 का यहाँ पर एंगल बनाना है, ये तो मैं ऐसे मार्कर से बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट नहीं बनना, बट इस टाइप से बनेगा। फिर यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर जितना 1 लिए यहाँ से इसको कट कर देना, कट करने के बाद इसको क्या करना है भाई, करने का जो कटा है ना वहीं से मिला देना, और जो मिलाए हो ना ये आपका क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा, सेम एज इट इज। इसको फिर से यहाँ से 90 का बनाओगे, 90 का बनाने 1 सेंटीमीटर फिर से ये जो कटेगा ये इस टाइप का एक सर्कल टाइप का आपका क्या बन जाएगा पता है, क्या बन जाएगा, स्पाइरल बन जाएगा, इस टाइप का आप एक्टिविटी कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से कर लीजिए।